हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। अभी आपको वॉइस थोड़ा सा हो सकता है क्लियर ना आए। मैं इसके लिए अरेंजमेंट कर रहा हूँ। नए माइक्स मैंने परचेज कर लिए हैं, बस उनका डिलीवरी होना है। तो आई विल ट्राई टू मेक ए ब्यूटीफुल वीडियोस एंड वेरी वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। थैंक्स फॉर, तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सोमनाथ टेम्पल के बारे में, जो कि काफ़ी चर्चा में है। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर कई कुछ प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है और कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया है। तो कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। कंप्लीट मैं हिस्ट्री सोमनाथ टेम्पल की आपको बताऊंगा यहाँ पर मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा ये जो सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में ना अरब सागर के कोस्टल एरिया में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सौराष्ट्र है और वहाँ पर वेरावल नाम की एक जगह है जहाँ पर ये सोमनाथ का मंदिर स्थित है। हमारे पूरे देश में 64 ज्योतिर्लिंग हैं और उन 64 में जो 12 हैं वो महाज्योतिर्लिंग हैं। तो वो 12 महाज्योतिर्लिंग जो है बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स हैं हिंदू रिलीजन में। उनमें से मैं सभी 12 की 12 साइट्स के बारे में आपको बताता हूँ। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, गुजरात में हमारे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। फर्स्ट हो गया सोमनाथ और दूसरा हो गया नागेश्वर, ये दोनों गुजरात में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बात किया जाए तो वहाँ पर 3 हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट महाज्योतिर्लिंग्स हैं। एक औरंगाबाद में है श्री गणेशेश्वरा, एक भीमशंकरा और तीसरा त्र्यंबकेश्वरा। ये तीनों महाराष्ट्र में हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 2 हैं। मध्य प्रदेश में श्री महाकालेश्वर उज्जैन और श्री ओमकारेश्वर। और तमिलनाडु में एक है यहाँ पर रामेश्वरम में हमारा एक महाज्योतिर्लिंग है। एक मल्लिकार्जुन मध्य आंध्र प्रदेश में है। एक बैद्यनाथ के नाम से है झारखंड में। एक काशी विश्वनाथ के नाम से है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्सर कर जाते रहते हैं, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। एक केदारनाथ में है उत्तराखंड में, जिसके ऊपर आपने मूवी बनी है वो देखी होगी। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आप चाहे तो इनको याद रख सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में आप बात कर लेते हैं। सोमनाथ मंदिर का जो हिस्ट्री रहा है वो बात बहुत ही एक कड़वा हमारे लिए सत्य है, लेकिन यही है, जीत जो होती है वो विश्वास की और सच की जीत का प्रतीक यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है। आपको मैं कुछ चीज़ें फैक्ट बताऊंगा। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, जो भी मतलब जो इंडियन का रिलीजन है, ये इतना मोस्ट इफेक्टिव है। आपको मैं बनारस के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। बनारस इस दुनिया में सबसे पुराना शहर है। दुनिया में आज कोई भी शहर उतना पुराना नहीं बचा है जितना बनारस है। अगर कोई था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो क्यों डिस्ट्रॉय हो गया? क्योंकि उनकी नींव कमज़ोर थी। अभी सोमनाथ मंदिर के बारे में मैं बात करूंगा। तो सोमनाथ मंदिर पे बहुत सारे हमले हुए हैं। हमारे जो पुराने राजा थे उनका जो धन संपदा जो भी होता था, हीरे सोना, वो सब देश के मंदिरों में ही रखा जाता था। पहले हमारे देश में मंदिर ही हमारी वेल्थ को रखने का एकमात्र साधन हुआ करते थे। तो इन मंदिरों के ऊपर बहुत बुरी नज़र थी। और दूसरा, ये हिंदू धर्म में मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते थे। तो इसलिए भी जो वेस्ट से जो आक्रमणकारी आए, जो मुगल्स आए, उन्होंने इन मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बता दूं, 1000 एडी से 1027 एडी तक महमूद गजनी ने यहाँ पर 17 बार अटैक किया था। और वो सारे यहाँ पर जो भी अमूल्य यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात थे वो सब लूट करके अपने देश लेके आया। जो 1000 से 1027 तक उसने अटैक किया, इस टेम्पल को पूरा डिस्ट्रॉय किया। इस टेम्पल को हमने फिर रीबिल्ड किया। उसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस टेम्पल के ऊपर अटैक किया, फिर इसको तोड़ा, हमने इसको फिर बनाया। फिर बाद में औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, लूटा, लेकिन हमने इसको फिर बनाया। ये सच की नींव पे हमारी जो नींव है वो सच्चाई है, इसलिए आज भी खड़ा है। और वो लोग जो महमूद गजनी, खिलजी, औरंगजेब थे, वो आज उनका जो जो उनका साम्राज्य था वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, टूट चुका है, उनका कोई अवशेष अब नहीं बचा है। सो ये जो बात जीत है, ये प्रतीक जो है ये एक सच्चाई का प्रतीक है। आज़ादी के बाद इसको श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको रीबिल्ड कराया। ये मंदिर टूटा हुआ था, तो सरदार पटेल जी हमारे देश के गृह मंत्री थे, तो उन्होंने इस मंदिर को रीबिल्ड कराया था। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर की जो कमेटी है
श्री सोमनाथ ट्रस्ट, उसके चेयरमैन भी है, जो मंदिर के सारे कामकाज देखती है, उसके चेयरमैन श्री नरेंद्र मोदी जी है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। और ये जो हमारा जो ज्योतिर्लिंग है, देश में एक स्कीम चल रही है प्रसाद स्कीम के नाम से। नॉट ओनली ज्योतिर्लिंग, देश में जितने भी महत्वपूर्ण रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम का आप थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ। प्रसाद एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुनेशन, सॉरी मैं अगेन रिपीट करता हूँ, पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेड ड्राइव। ये आपको ध्यान रखना है, पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। मैं आप नीचे लिख दूंगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये जो है, ये हमारा जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आता है। तो आप इसको रिलीजियस से भले ही ये कनेक्ट हो, बट ये टूरिज्म के अंडर में आता है, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था, मैं बता देता हूँ। इन्होंने एक समुद्र दर्शन वॉकवे का वहाँ पर उद्घाटन किया है, जो अरेबियन सी के कोस्टल पे बना हुआ एक 2 किलोमीटर लंबा हाईवे है। आप वहाँ पर घूमते हुए अरेबियन सी को और सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एक न्यूली बिल्ड जो म्यूजियम है बनाया गया है वहाँ पर, जिसमें दिखाया गया है मंदिर को जितनी बार तोड़ा था, और जो मंदिर में के जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मंदिर में एसेट्स थे, उन एसेट्स को अब इस म्यूजियम में रख दिया गया है। दूसरा प्रोजेक्ट ये था। तीसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर एक अहिल्याबाई होलकर टेम्पल था, जिसको दोबारा से बनाया गया है, उसका रिनोवेशन किया गया है। तीसरा प्रोजेक्ट उसको इनोग्रेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। और चौथा प्रोजेक्ट यहाँ पर माता पार्वती के एक मंदिर की स्थापना की नींव रखी गई है। ये 4 प्रोजेक्ट्स थे। अभी कोविड की वजह से मोदी जी वहाँ जा नहीं पाए थे, तो ये जो सब ये इनोग्रेशन हुए, ये सब वर्चुअल हुए। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में से मेन ध्यान रखना है कि किन किन अटैकर्स ने, मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, किन किन अटैकर्स ने यहाँ पर अटैक किया, और कौन से प्रोजेक्ट मोदी जी ने यहाँ पर लॉन्च किए। प्रसाद स्कीम के बारे में आपको ध्यान रख लेना है। 12 ज्योतिर्लिंग मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये चीज़ें आपके ध्यान रखने के लायक हैं। अगर आप यूपीएससी या पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस वीडियो हेल्प्स यू ए लॉट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियोज़ का क्वालिटी जल्द ही मैं आपके लिए बेहतर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।